नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेदव्यास के महाभारत में एक और पात्र के बारे में जिनका नाम है कृपाचार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और चलिए शुरुआत करते हैं। कृपा, जिनको हम कृपाचार्य के रूप में भी जानते हैं, ये हिंदू सभ्यता में एक पात्र है और महाभारत के अनुसार ये कुरु राजसभा के एक सदस्य थे और ये कुलगुरु थे पांडवों और कौरवों के। और ये कुछ शस्त्र चलाने में ये माहिर थे, जैसे कि तीर चला सकते थे बहुत अच्छी तरह से। और इनके जो संबंधी है वह है शरद्वन। इनके पिता का नाम था शरद्वन और कृपि इनकी बहन, द्रोण इनके बहनोई और अश्वत्थामा थे इनके भांजे। और यह हस्तिनापुर राजसभा में थे। और इनका जन्म बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह ही हुआ था। शरद्वन का भी उनका जो शरद्वन के एक पुत्र और एक पुत्री जन्म में लगभग हम कह सकते हैं द्रोणाचार्य की तरह है। जैसे द्रोणाचार्य जन्म हुए थे लगभग उसी प्रकार ही कृपाचार्य का जन्म हुआ। कृपाचार्य और कृपि का जन्म हुआ। और शांतनु जब वन में घूम रहे थे, जो कि कुरु राजसभा के जो कुरु के राजा थे, और जब शांतनु शिकार के लिए गए थे उस समय उनके एक सैनिक ने देखा इन दोनों को और उनको शांतनु के पास लाया और शांतनु ने उनको पाल पोस कर उनके सभा में रखा। और उसके पश्चात उन बच्चों का नाम कृपा और कृपि रखा गया। और शरद्वन उस समय अपने वो वन में जाकर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जाना कि वो कुरु राजसभा में है। और इन्होंने राजा को उनके बारे में बताया, अपने खुद के बारे में, कि वो कृपा के वो पिता है। और उन्होंने कृपा को चार धनुर्वेद के यानी धनु चलाने की जो शिक्षा है उसके 4 भाग उनको सिखाए। और कृपा भी अपने पिता के जैसे एक बहुत ही अच्छे धनुर्धर बन गए और उन्होंने बहुत क्षत्रिय और राजाओं को धनु चलाना सिखाया। कृपा को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी ये अभी चारों युग तक जीवित रहेंगे और कलयुग और कुछ सालों के पश्चात ही समाप्त होने वाले हैं। और ये जो 4 युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो 4 युग जीवित रहने का जिसे वरदान हो उसे चिरंजीवी कहते हैं। और कृपाचार्य उनमें से एक है। और ये कलयुग समाप्त होने तक ये जीवित रहेंगे। और इस शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ है कृपा या किसी को क्षमा देना। और इसी प्रकार इनका, और क्योंकि राजा शांतनु ने इन पर कृपा करके इन दोनों को पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम कृपा और कृपि हो गया। और कृपा को आचार्य का जो नाम दिया गया इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर बने और क्योंकि वो गुरु बन गए इसलिए इनका नाम कृपाचार्य हो गया। और जब धृतराष्ट्र ने राज्य छोड़ा और युधिष्ठिर को कुरु राज्य सौंप के जब वो वन को चलने लगे तो कृपाचार्य ने कहा कि कृपाचार्य भी उनके साथ जाने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकाश किया। पर धृतराष्ट्र ने उन्हें रोका और कहा कि आप युधिष्ठिर के साथ रहिए और उनकी सेवा कीजिए, उनको शिक्षा दीजिए राज्य के बारे में। और उसके पश्चात जब पांडव भी और कुछ सालों बाद चले गए हिमालय को, और उस समय कृपाचार्य तब भी जीवित रहे क्योंकि वो अमर थे, चिरंजीवी थे, इसलिए वो जीवित रहे। और उन्होंने अर्जुन के पुत्र जो कि परीक्षित हैं उनके तक भी वो जीवित रहे और उनके तक भी उन्होंने सेवा की। और उसके पश्चात कृपा चले गए वन को और अपना सारा जीवन वहाँ पर बिताया। और उसके पश्चात वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता क्योंकि वो चिरंजीवी है, तो इसका मतलब है अब तक वो जरूर जीवित हैं। और यही था कृपाचार्य के बारे में। और आशा करते हैं आपको कुछ नए सीखने को मिला होगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।